नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे हिंदी विषय की एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। स्वर और व्यंजन छांटिए। देखिए, यहाँ पर एक मटका है जिसमें स्वर और व्यंजन आपस में मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं। हमें स्वर को छांटकर स्वर के कॉलम में लिखना है, जबकि व्यंजन को छांटकर व्यंजन के कॉलम में लिखना है। तो है ना एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या शुरू करें? आशा करती हूँ आपको इसे करने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला वर्ण, ये है अ। बताइए बच्चों, क्या ये स्वर है या व्यंजन है? ये है स्वर, तो आप इसे स्वर के नीचे लिख दीजिए, यानी कि स्वर के कॉलम में लिख दीजिए। अगला देखते हैं ई। ई से इमली, ये भी है स्वर, तो इसे भी हम कॉमा लगाकर स्वर के कॉलम में लिख देंगे इस प्रकार। अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण है त। त से तरबूज। बताइए, क्या ये स्वर है या व्यंजन? ये है व्यंजन, तो इसे व्यंजन वाले कॉलम में लिख दीजिए। अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण है ए। अगला वर्ण है ए। ए से एड़ी। बताइए, क्या ये स्वर है या व्यंजन है? ये है स्वर, तो इसे भी हम स्वर के नीचे लिख देंगे इस तरीके से। अब देखते हैं अगला वर्ण, ये है क। क से कबूतर। आपको बताना है कि क्या ये व्यंजन है या स्वर है। आपने सही पहचाना, ये है व्यंजन, तो इसे हम व्यंजन के नीचे लिख देंगे इस तरीके से। अगला वर्ण है ओ। ओ से ओखली। बताइए बच्चों, क्या ये स्वर है या एक व्यंजन है? ये है स्वर, तो इसे भी हम इस तरीके से स्वर के नीचे लिख देंगे। इस एक्टिविटी से आपको स्वर और व्यंजन को पहचानने में सहायता होगी और इससे आप उनको अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि कौन से वर्ण स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। अगला देखते हैं ल। बताइए, ल व्यंजन है या स्वर? आपने सही पहचाना, ये है व्यंजन। अगला वर्ण देखिए, ये है च। च से चरखा। च से चम्मच। ये है एक व्यंजन, तो इसे भी हम व्यंजन के कॉलम में लिख लेंगे और साथ ही साथ इस तरीके से कॉमा भी डालते रहेंगे। अगला वर्ण देखते हैं अंग। अंग से अंगूर। ये है एक स्वर, तो इसे भी स्वर के नीचे लिख दीजिए इस तरीके से। अब देखते हैं अगला वर्ण, ये है र। र है एक व्यंजन, तो उसे भी हम व्यंजन के कॉलम में लिखेंगे इस तरीके से। हमारा अगला वर्ण है ग। ग से गमला, और ये है एक व्यंजन। इसी तरीके से आपको इसमें से दिए गए सभी वर्णों को उनके सही कॉलम में प्लेस करना है, मतलब सही कॉलम में लिखना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी के बचे हुए वर्णों को भी छांटकर उनकी सही जगह पर लिखना है। ये है आपका होमवर्क। आशा करती हूँ आपको इस एक्टिविटी को करने में मज़ा आएगा और आपका एक अच्छा पुनराभ्यास हो जाएगा, जिससे आपको पहचानने में सहायता होगी कि कौन से वर्ण स्वर हैं और कौन से व्यंजन। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।